हेलो बच्चों। तो बेटे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्लास ऑफ कॉन्सेप्ट में। तो आज का कॉन्सेप्ट है बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत बच्चों को सबसे पहले ये वर्ड ही नहीं मालूम होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको सीधे सीधे वर्ड में बताता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो अलग पॉइंट है। तो अगर आज के बाद आपको कभी भी बेटे कोई भी ऐसी इक्वेशन नज़र आती है जिसमें x की पावर 2 आपको दिखाई देता है, ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में x की पावर कितनी है 2, ना बेटा x की पावर 2 से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही 2 से कम होनी चाहिए। x की क्या पावर होनी चाहिए 2। तो आज के बाद अगर आपको x की पावर 2 नजर आई तो उसे क्या बोलेंगे आप, क्वाड्रेटिक। डन। चलिए तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट बी होता है और जो इंडिविजुअल होता है वो सी होता है। यानी अगर आपको ए पता करना है तो एक्स स्क्वायर के बगल वाला, बी पता करना है तो एक्स के बगल वाला, और जो अकेला व्यक्ति होता है क्वेश्चन में वो सी होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, तो आप मेरे को बताओ इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख के बता सकते हो सर ए की वैल्यू होगी 2, बी की वैल्यू होगी 3 और सी की वैल्यू होगी बेटे 5। क्लियर है। चलिए एक और वन मोर एग्जाम्पल। मैंने आपको बोला एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। चलिए बेटा इसमें बताइए तो ए बी सी, तो ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -3 होगी और सी की वैल्यू 5। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, उनसे पूछा जाता है बी क्या है तो बेटे वो बोल देते हैं सर -3x। बेटे एक्स थोड़ी बोलना है आपको, आपको ये देखना है एक्स के बगल में जो लिखा है वो बी की वैल्यू है और जो एक्स स्क्वायर के बगल में लिखा है वो ए की वैल्यू है। ठीक है बेटे, ये चीज़ याद रखनी है आपको। चलो वन मोर एग्जांपल लेते हैं ताकि बच्चे गलती ना करें। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0, अब बताओ। तो सबसे पहले तो बच्चे यहाँ मैक्सिमम गलत आंसर देंगे। वो बोलेंगे सर ए की वैल्यू तो 1 हो गई, बी की वैल्यू -3 हो गई और सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 0 हो गई। तो यहीं पे बेटे बच्चे मार खा जाते हैं और उनका गलत हो जाता है आगे का पूरा पार्ट। बेटा सबसे पहले आपको ये चेक करना है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है या नहीं। तो स्टैंडर्ड के लिए बेटा आपको एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स होना चाहिए और सी होना चाहिए, तीन टर्म्स होने चाहिए आपके पास। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको स्टैंडर्ड बनाओ तो कैसे बनाओगे सर, एक्स स्क्वायर और बीच में कुछ भी नहीं है तो बीच में मैं जीरो लगा दूंगा और साथ में सॉरी जीरो लगा दूंगा और लास्ट में लिख दूंगा -3। डन बेटे। अब आप बोल सकते हो ये स्टैंडर्ड की तरह फील हो रही है। बेटा ए की वैल्यू सर जो एक्स स्क्वायर के बगल में 1, बी की वैल्यू सर बीच में 0 है और सी की वैल्यू -3। क्लियर है बेटे। तो जब तक आप ए बी सी सही नहीं निकालोगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और एक होता है बेटे फॉर्मूला मेथड। तो आज बेटा हम यही सीखने वाले हैं फॉर्मूला मेथड की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बाई फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड में बस सिंपल सा काम क्या है कि आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, -b प्लस माइनस रूट में d/2a। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा।
बस सर इतना सा काम है, बिल्कुल इतना सा काम है। और ये जो आप देख रहे हैं ए बी सी, ये सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में अभी मैंने निकालनी सिखाई, बट एक चीज छोड़ के जिसको बोलते हैं डी। इस डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो इसका भी एक छोटा सा फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती, आपको सोचना नहीं पड़ता, वैल्यू डाल के आंसर निकाल देना है। लेकिन ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, आपको याद होगा इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के फैक्टर पता करने पड़ते हैं, बट इसमें सीधा सीधा काम है, बट कैलकुलेशन। चलिए बेटा, दो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यूज होता है ये क्वाड्रेटिक, उसमें ये रहा। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज अगर आप इसके फैक्टर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले बेटे आपको क्या करना पड़ेगा, बेटे आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटे इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू क्या है 6 है सर। ठीक है बेटे, ए बी सी पता लग गया। तो सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, इससे क्या निकाल ले बेटा डी। तो डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह क्या आ जाएगा बेटे 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 6। तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 24। आंसर आ गया बेटे 1, डी आ गया। बहुत बच्चे कहते हैं सर ये डी की वैल्यू हम डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं डाल सकते। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, डाल सकते हैं, बट अगर डी मान लो हमारा नेगेटिव आया तो इसकी आंसर पॉसिबल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे पड़ेगी कि कभी कभी ना डी अगर नेगेटिव आ जाता है तो आंसर पॉसिबल नहीं है, और जब आंसर पॉसिबल नहीं है तो आप इतना बड़ा क्यों कर रहे हो। तो इससे पता लग जाता है कि आगे हमें करना है क्वेश्चन या नहीं करना है। अब बेटे डी आ गया तो बस सामने आपके फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट में टी अपॉन में 2a। तो बेटा माइनस बी की जगह 5, डी की जगह मैं डाल दूंगा 1 अपॉन में 2, ए की जगह वैल्यू 1। तो सॉल्व करता हूँ तो -5 प्लस में प्लस माइनस रूट में, अच्छा रूट में 1 है तो बाहर क्या आता है 1 ही आता है सर, और नीचे 2। तो ये रहा बेटे आंसर। बट बहुत बच्चों को ये अजीब लग रहा होगा सर ये आंसर हमें समझ नहीं आ रहा। बेटे ये एक आंसर नहीं है, दो आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है। तो ये आपसे कहना चाह रहा है कि आप क्या करें, आप इस आंसर को दो बार सॉल्व करें। कैसे, माइनस और प्लस को सेपरेट करें, जैसे मैं बताता हूँ। तो एक बार बेटे आपको क्या करना है, बीच में माइनस यूज करना है, और एक बार आपको बीच में प्लस यूज करना है। क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके दो आंसर आते हैं। तो बेटे एक बार जब आप इसे सॉल्व करोगे -6/2 तो आंसर आया बेटे -3। और एक बार जब आप इसे सॉल्व करोगे -5 + 1 तो -4/2 तो आंसर आ जाएगा बेटे -3। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस क्या करना है सीधा सीधा वैल्यू डालते जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बेटे और क्वेश्चन देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे सामने प्यारा सा। यहाँ पे छोटा मैं एक क्वेश्चन चलो माइनस वाला करवा देता हूँ, जिसमें बच्चों को कभी कभी बहुत डाउट होता है, क्योंकि वो माइनस का साइन गलत यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस का 12x प्लस में 20। हाँ तो बेटे सबसे पहले हम लिखेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, बी की वैल्यू हो गई हमारे पास -12 और सी की वैल्यू हो गई हमारे पास 20। तो बेटे सबसे पहले डी निकाल ले, बी स्क्वायर -4ac। तो बी की जगह आ जाएगा बेटे -12 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह 20। 144 माइनस 5 4 जा 20, सॉरी क्या कर रहा हूँ 4 2 जा 8, 80 आ गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो तो 44 और ये 80 कितना बच जाएगा बेटे 64 बच जाता है डी। तो डी की वैल्यू आ गई। अब फार्मूला लगा लेते हैं बेटे। फार्मूला क्या कहता है -b प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a। -b की जगह क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, b की जगह क्या वैल्यू है -12। तो यहाँ माइनस का 12 रखेंगे और d की जगह 64।
ए की जगह 1, तो बेटे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस माइनस, अब बेटे ये किसका स्क्वायर है सर, ये तो 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ बेटे 8 आ जाएगा और 2, तो बस हो गया हमारा आंसर। सेपरेट कर दो, 1/12 प्लस 8 अपॉन 2, 1/12 माइनस 8 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा बेटे 20/2, तो आंसर आ -12, सॉरी +12, दिस इज 4/2, फाइनल आंसर इज 2। बेटा आपके पास दो सॉल्यूशन आ चुके हैं, एक है बेटे 12 और एक है 2। देखो बिल्कुल सिंपल सा काम है, कोई इसमें मेहनत करनी नहीं है, आपको सीधा सीधा वैल्यू डालनी है। ठीक है बेटे, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। x² माइनस का 12x माइनस 28। चलिए बेटे, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए एक चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, वो क्या है बेटे, वो है आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर्स याद नहीं हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -12 हो गई और c की वैल्यू -28 हो गई। तो सबसे पहले बेटा d निकाल लेते हैं, तो b² माइनस 4ac, तो b की जगह आ जाएगा -12 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह आ जाएगा आपका 1, सी की जगह -28। तो ये जो माइनस है ना, ये बच्चे यूज नहीं करते सी की जगह। अरे सी की वैल्यू देखो ना, बच्चे भूल जाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 8 चौक 32, 2 4 दूनी 8 3 11, ठीक है, तो 4 2 6 और 2 4 1 5 और 2, तो ये आ जाता है बेटे हमारा डी। अब बेटा डी आ चुका है, बस सीधा सा फार्मूला लगाते हैं, खेल खत्म करते हैं, -d प्लस माइनस रूट में टी अपॉन 2a। तो माइनस बी की जगह सर माइनस का 12 प्लस माइनस रूट में डी की जगह बेटे 256 अपॉन में 2a की जगह 1। सॉल्व कर दो, डन, आपका आंसर, आपका आंसर तैयार है। तो बेटे ये प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस माइनस एक इसका स्क्वायर है, देखो यहाँ टक जाएगा अगर आपको स्क्वायर नहीं पता, तो ये 16 का स्क्वायर है अपॉन में 2। अब फाइनल आंसर निकालने के लिए सेपरेट कर देते हैं, एक बार बेटे बीच में प्लस लेते हैं और एक बार दोनों के बीच में माइनस लेते हैं। तो बेटे 16 और 12 ऐड करोगे 28 अपॉन में 2, आंसर आ गया 14। नेक्स्ट एक बार बेटे माइनस कर दोगे -2 अपॉन 2, आंसर आ गया बेटे -1। ठीक है बेटे, दो आंसर आपके सामने। तो बेटा आज हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटे फॉर्मूले मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आ लगता है कि आपको समझ आया तो बेटा आप दोबारा से देख सकते हैं एक बार वीडियो को। तो मिलते हैं बेटे अगली क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ।